lecture is related to the introduction to toxicology. What is toxicology? The older definition defines the toxicology as the basic science of the poison. So we can say it is the branch of science that deal with the poison. The poison is any substance that can cause and that can produce harmful effects when administered either by accidentally or by design to a living organisms. The toxicology include the study of the harmful effects either by physical phenomena as well. इसमें हमारे पास environmental factors भी आ जाएंगे, इसमें हमारे पास drug induced भी आ जाएंगे. इसका स्कोप बहुत बड़ा है और इसमें अब जो है वो according to newer definition, the study of adverse effects of chemical agent on biological system is also included in the toxicology. तो टॉक्सिकोलॉजी जो है वो बहुत बड़ी अब ब्रांच बनती जा रही है और तमाम मेडिसिन को जो है उनकी जो इनिशियल स्क्रीनिंग होती है उसमें टॉक्सिकोलॉजिकल एवेल्युएशन जो है वो मैंडेटरी हो गई है और स्टार्ट पे ही जो है उसकी सेफ्टी डिटरमिन कर दी जाती है कि सेफ्टी कम फर्स्ट, उसके बाद उसकी एफिकेसी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले सेफ्टी जो है उसकी एवेल्युएशन के लिए कुछ टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह जो है वो स्टार्ट में बिगिनिंग में ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में स्टार्ट किए जाते हैं. Furthermore, if we talk about the toxicology, then we have to study the toxic substances as well. उसके अंदर वो कि किस तरह टॉक्सिक कंपाउंड किस मैकेनिज्म के थ्रू, किस डोज में, किस मैकेनिज्म के थ्रू जो है किस पार्ट में, किस ऑर्गन में टॉक्सिक सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. तो इट इज द होल साइंस जिसमें हमें पूरी चीजें उसका मैकेनिज्म जस्ट लाइक फार्माकोलॉजी उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म तक एट द एंड तक जो है वो हमें डिटरमिन करना होता है कि क्या कॉज है कि मोर्टेलिटी बढ़ रही है या ऑर्गन टॉक्सिसिटी ऑब्जर्व हो रही है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द टॉक्सिक सिम्टम्स और टॉक्सिक इफेक्ट्स? First of all, it involved in the recognition, identification, quantification of the hazard. जो भी हैजर्ड है जो कि ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है या लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर रहा है, जैसे एनिमल्स को भी अगर इफेक्ट कर रहा है या पॉल्यूशन के हिसाब से प्लांट को भी इफेक्ट कर रहा है तो वो भी टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आएगा. तो सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप ये होता है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज एंड क्वांटिफाई द हैजर्ड. Then we have to develop certain standards and regulations to protect the health and the environment. It also involves in the safety assessment, the use of data as basis for the regulatory control of the hazards. जितनी भी बायो हैजर्ड्स हैं, जितनी भी environmental pollution है, जितनी भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, उनकी सेफ्टी असेसमेंट बहुत नेसेसरी है कि उनकी कितनी क्वांटिटी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो कि वो टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस ना कर सके. फॉर एग्जांपल फार्मा में और इसी तरह पेंट इंडस्ट्री है, इस तरह फूड इंडस्ट्रीज हैं, हमारे पास बहुत सारे चीजें हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, उसमें हमारे पास हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग सेवरल सॉल्वेंट्स, वी आर इन अ ह्यूज क्वांटिटी. उनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि वहां पे जो एनवायरनमेंट में उनकी कंसंट्रेशन है इट इज टू मच बियॉन्ड देयर सेफ्टी लिमिट. So the study of toxicology serves society in many ways. Not only it protects the human and it protects the environment, it also facilitates the development of more selective toxicant as an anti-cancer and other clinical drugs, pesticides and so forth. So कि होता क्या है कि जब हमें इसका मैकेनिज्म पता चल जाएगा कि किस तरह से ये चीजें ये एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो हम उन चीजों को जो कि एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करें, साइटोटॉक्सिक इन नेचर हैं, उस उनकी कैरेक्टरिस्टिक को फर्दर फार्माकोलॉजिकल एवेल्युएशन के लिए भी फॉर द ड्रग डिस्कवरी भी हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. जस्ट लाइक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग, फॉर द पेस्टिसाइड्स के अगर हमें पेस्ट नहीं चाहिए और अपनी एग्रीकल्चर को हमने प्रमोट करना है तो वहां पे फिर इसका यूज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा उन पॉइजन का. वी नो कि हम फार्मासिस्ट हैं, हमें पता है कि डोज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है. डोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पॉइजन इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट. ऑलमोस्ट एनी सब्सटेंस बीइंग हार्मफुल एट सम डोजेस बट एट द सेम टाइम बीइंग विदाउट हार्मफुल इफेक्ट. It maybe it don't have any harmful effect at some lower doses. So it is a limit, and there is a range of possible effects from the lower dose up to the maximum effective dose. इसमें ये होता है कि हमारे पास लॉन्ग and there is a chance कि जैसे कि विनाइल क्लोराइड है हमारे पास. विनाइल क्लोराइड जो है वो हेपेटोटॉक्सिक है.
at high doses, but it is a carcinogen with a long latent period at lower doses. Lower doses पे ये silent है, इफेक्ट नहीं आ रहे, लेकिन इट कैन इंड्यूस कैंसर. साइलेंटली जो है वो क्या करेगा, कैंसर इंड्यूस कर सकता है. इसी तरह क्लिनिकल ड्रग्स आर मोर poignant. For example, although therapeutic and highly beneficial effects are produced at some doses, however, they may have some deleterious side effects, and they may be lethal at the higher dose. For example, aspirin. Aspirin is a relatively safe drug at recommended doses. It is very commonly prescribed by the physician and commonly taken by the millions of the people worldwide. At the same time, the chronic use of the aspirin can produce the deleterious effect to the gastric mucosa. It is fatal at the doses of about 0.2 to 0.5 gram per kg. About 15% of the reported accidental deaths are reported in children, especially who ingested the salicylates, particularly aspirin. बच्चों में इसकी जो है वो पॉइजनिंग, इसकी मोर्टेलिटी रेट इंजेक्शन की और पॉइजनिंग की बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एक्सीडेंटली बच्चे जो है उसको टॉफी समझ के, वंडी समझ के इसको इंजेस्ट कर लेते हैं. उसके बाद उनकी जो सर्वाइवल जो डेथ रेट है, इट इज अबाउट 15%. सिमिलरली डोज जो है वो हमारे पास क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों, बिकॉज द सब्सटेंस विच इज इफेक्टिव इन लोअर डोज, और वही डोज जब हम हाई कर देते हैं तो वो टॉक्सिक हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, कोबाल्ट एंड जिंक, दे आर बेसिकली रिक्वायर्ड इन आवर डाइट, बट देयर लेवल इज वेरी लो. हमें बहुत ही कम लेवल में चाहिए. अगर हमें उसका लेवल हम इंक्रीज कर देंगे, देन दे विल ऑल्सो प्रोड्यूस सम toxic symptoms. So, in toxicology, we have to assess the risk and we have to measure the risk कि हम किस तरह toxicity को measure कर सकते हैं. And it is a very complex procedure. उसमें सबसे पहली चीज जो है, जिसे हम as discussed earlier, कि we have to identify the hazard. What is the hazard? What is the source of hazard? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये source environmental है, ये ऑक्यूपेशनल है, या ये ड्रग इंड्यूस है, फार्माकोलॉजिकल है. ठीक है. फर्स्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन. देन वी हैव टू असेस द डोज रेस्पॉन्स असेसमेंट. डोज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज डिस्कस्ड कि पॉइजन जो है उसमें हमारे पास वो क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, उसमें हमें डोज इम्पोर्टेंट है. वो तमाम केमिकल्स जो कि लो डोज में सेफ हैं, हाई डोज में जरा ज्यादा डोज होने में उनका जो है वो बिल्कुल ही बिहेवियर चेंज हो जाएगा. सो इट इज वेरी एसेंशियल टू चेक दी डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप. एंड अनदर इज दी एक्सपोजर असेसमेंट. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड टॉक्सिसिटी मे बी एक्यूट एंड मे बी क्रॉनिक एंड मे बी सब क्रॉनिक. थ्री डिग्रीज हैं. एक्यूट का मतलब है कि वो इफ द toxicity is appear after the administration and within the 24 hour and up to 48 hours. Maximum 24 से लेके 48, यानी 1 से 2 दिन के अंदर अगर टॉक्सिक सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं तो इट मीन्स it is the compound producing the acute toxicity. While subchronic toxicity is the toxicity in which बेसिकली वी जिसमें जो है वो मोर देन 10 days अप टू 3 months. एंड इन क्रॉनिक टॉक्सिसिटी इसमें 3 months से लेकर 6 months तक की अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कोई टॉक्सिक सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं, इट विल कॉल एज दैट द सब्सटेंस इज प्रोड्यूसिंग दी क्रॉनिक टॉक्सिसिटी. इन केस ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट उसमें जो है वो इस तरह का क्राइटेरिया तो नहीं फॉलो किया जाता जैसे कि ड्रग डिस्कवरी भी किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम ड्रग डिस्कवरी की बात करें तो एक्यूट एंड क्रॉनिक एंड सब क्रॉनिक टॉक्सिसिटी जो है एट द इनिशियल लेवल ऑफ द ड्रग टेस्टिंग उसमें उसको डिटरमिन करते हैं. For that purpose, experimental animals will be used which are highly inbred with genetic variation, and they can, by the use of such animals, we can relate it to the human toxicity. And for that purpose, the easiest way is to determination of the lethal dose.
which is the LD50, which is the simplest measurement of the dose required to kill 50% of the animal under tested. ये यूजुअली हमारे पास फार्माकोलॉजिकल लैब्स में होते हैं कि हम फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 एनिमल सेलेक्ट किए हैं और 3 एनिमल्स मर गए तो 50% जो है वो पॉपुलेशन जो है वो किल हो गई, तो इसका मतलब है वो जो डोज है वो लीथल है. So LD50 is one of the laboratory method to determine the acute and chronic toxicity of a compound which is applied for the registration for the any pharmacological effect. उसके लिए अगर वो न्यू ड्रग उसकी फाइल हुई भी है तो उसमें उसकी मैंडेटरी है कि LD50 ED50 थेरेप्यूटिक इंडेक्स कैलकुलेट किया जाए. Then we have interrelated components of the risk assessment, जिसके थ्रू हम जो है वो risk assess कर सकते हैं. So first is that we should check the chemical और physical agent, उसका जो mechanism है, उसकी nature है, वो हमें determine करनी है. Then जो भी biological system को वो effect कर रहे हैं, उस biological system को है जो है वो हमें study करना है. We have to study the effect और response, जो रेस्पॉन्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हेपेटोटॉक्सिक है तो कितनी डिग्री तक हेपेटोटॉक्सिक है, या वो हेपेटिक फेलियर की तरफ जा रहा है, या सिर्फ हेपेटिक फाइब्रोसिस कर रहा है, या फैटी लीवर कर रहा है, या सिरोसिस कर रहा है, तो क्या उसकी डिग्री है और एक्सपोजर की सिचुएशन क्या है. ये उस प्रीवियस से ही लिंक्ड है कि सिचुएशन कौन सी है, कितनी ड्यूरेशन के लिए हमारा एक्सपोजर हुआ है और उसका रेस्पॉन्स कैसा है, कितना डिग्री का है. The exposure of humans and other organisms may be intentional, may be occupational, may be environment. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि या तो वो एक्सीडेंटली सुसाइडल अटेम्प्ट है, या उसकी जॉब ऐसी है कि वो जॉब पे जा रहा है वहाँ फार्मा में कहीं पे, या पे कीमोथेरेपी में, कैंसर की ड्रग में इन्वॉल्व है, तो उसका जो वहाँ पे इन्वायरमेंट में पार्ट्स पर मिलियन की जो कंसेंट्रेशन है वो एलिवेट हुई है, या इसका नॉर्मल एनवायरमेंटल एक्सपोजर है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर इतना ज्यादा है कि फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा है, पेंट की अगर इंडस्ट्री में मौजूद है तो लेड का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, और या फिर एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, तो ये किसी भी उसमें हो एक्सपोजर, उसमें टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो. एक्सपोजर सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा पार्ट जो है वो एक्सपोज हो रहा है स्किन का. अगर ये इन्वायरमेंटल टॉक्सिन की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर कंपाउंड की जो टॉक्सिसिटी है वो वेरी करती है कि कौन से रूट को वो लेकर उसमें एंटर हो रहा है बॉडी में. इफ इट एंटर्स थ्रू लंग्स एंड स्किन, दे आर बेसिकली दीज टू आर मेजर 2 एरियाज जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, लंग्स एंड स्किन. क्योंकि यही इसके बाद हमारे पास जीआईटी ट्रैक आता है कि वो अगर ओरली कोई ड्रग ले ली है और इसमें सुसाइडल अटेम्प्ट अगर किया गया है तो फिर जीआई सबसे ज्यादा फिर इफेक्टेड होगा. थर्ड पे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल्स में अगर हमने कोई मेथड यूज कर रहे हो और उसकी वो जो ड्रग है उसका जो सजेस्टेड रूट है वो ओरल नहीं हो, देन उसके बाद हम वी कैन से कि वो पेनिट्रल रूट के थ्रू जा सकते हैं. बट रिमेम्बर अगर हमारा रूट अगर पेनिट्रल है तो उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो अबाउट 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगी. ओरल रूट, स्किन का एक्सपोजर एंड लंग एक्सपोजर जो है उसकी टॉक्सिसिटी फिर भी कम होगी एज कम्पेयर टू द टॉक्सिसिटी जिसमें वो जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर दे और डायरेक्ट ब्लड में अगर आ जाएगा तो फिर उसको डिटॉक्सिफाई करना भी, स्टॉप करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी इट इज अवेलेबल इन द ब्लड एंड इट विल इजीली रीच टू इट्स टारगेट ऑर्गन्स, टारगेट सेल्स, टारगेट रिसेप्टर्स. वहां ये अपने इफेक्ट बाइंड करेंगे. जब तक हम एंटीडोट और इसका ट्रीटमेंट करेंगे जब तक जो है वो पेशेंट में काफी डैमेज हो चुका होगा. सो एक्सपोजर सिचुएशन इज very important in this case. Then we have the areas of the toxicology. What are these areas? First area is the descriptive toxicology. The descriptive toxicology, in this the toxic properties of the chemical agents are systematically studied for various endpoints using a variety of the different organisms, and it is the main टाइप ऑफ दी टॉक्सिकोलॉजी जिसमें हम पूरी उसकी जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं कि इसमें तमाम ऑर्गन्स को में क्या क्या उसमें इफेक्ट हो और तमाम ऑर्गेनिज्म में उसके इफेक्ट जो है वो डिटरमिन किए जाएं. देन वी हैव मैकेनिस्टिक टॉक्सिकोलॉजी एंड इसमें बेसिकली इट डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन एंड एज वेल एज
इट्स मैकेनिज्म कि किसके थ्रू इसने अपना टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया. एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज कि किस तरह इसके अगर हमें एब्जॉर्प्शन का रूट पता है तो हम इसमें प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन रुक जाए. फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल एक्सपोजर है तो फिर कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाए ड्यूरिंग दी जॉब. जो भी उनकी जॉब है उसमें वो कोई सेफ्टी गॉगल्स पहने, मास्क पहने, ग्लव्स यूज करें, इस तरह की उनका जो इनहेल रेशियो है वो रिड्यूस हो जाए. तो एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता हो कि कैसे ड्रग, कैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो रहे हैं, आइदर थ्रू स्किन, आइदर थ्रू लंग्स, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ताकि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेप पे रोक सकें, और कैसे एक्सक्रीट हो रहे हैं ताकि हम उसकी एक्सक्रीशन जो है वो इंक्रीज कर सकें. Then we have the regulatory toxicology. Regulatory toxicology is very important for the approval of the drug. और कोई भी अगर केमिकल है और कोई भी अब ड्रग है, अब वो मार्केट ही नहीं हो सकती. इसकी लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो द साइंटिफिक डेटा शुड बी देयर. द इनोवेटर और द मैन्युफैक्चरर शुड perform the study to produce the scientific data to decide how much it is safer or how much it is toxic, and what are the means to protect the human and animals for the excessive risk. And so it will be regulatory requirement. इसके बगैर जो है वो ड्रग जो है वो अब मार्केट नहीं हो सकती. इसी तरह अब केमिकल्स में भी जो है वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो स्ट्रिक्ट हो रही है, उसकी भी अप्रूवल में अब जो है वो मसले होते हैं, क्योंकि तमाम जो स्पेशली जो सॉल्वेंट्स हैं, केमिकल हैं, और इस तरह की जो इंडस्ट्रीज रन हो रही है उसमें उनकी जो है अप्रूवल में फिर हमें वो मेजर्स बताने पड़ेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट द ह्यूमंस एंड एनिमल्स फ्रॉम एक्सेसिव रिस्क. देन वी हैव फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी व्हिच एम्फसाइजिंग ऑन द एविडेंस ऑफ द पॉइजनिंग, है कि क्या एविडेंस है कि ये पॉइजन है, एंड ट्राइज टू एस्टैब्लिश द एक्सटेंट टू विच द पॉइजन्स वर इन्वॉल्व इन द ह्यूमन डेथ. कि कौन कौन से ऐसे पॉइजन हैं जो कि डेथ ह्यूमन डेथ में इन्वॉल्व है, इसमें वो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में आ जाएंगे. देन वी हैव द क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी. एज द नेम इंडिकेट कि तमाम जो ड्रग्स हैं वो पॉइजन हैं, और जो मोस्टली जो पॉइजन हैं दे कैन यूज एज अ ड्रग एट सर्टेन डोज. सो द स्टडी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ वेरियस ड्रग इन द बॉडी and is basically come under the clinical toxicology, and it is also concerned with the treatment and prevention of the drug toxicity in the population. So clinical toxicology is also very important. As we have discussed that dose is very important. The amount of chemical entering in the body is called the dose. इसमें अगर हम ड्रग्स की बात करें तो वो तो उसकी मेडिसिनल डोज ही होती है, और अगर हम सिंपल उसकी डोज बात करें तो कोई भी केमिकल, कोई भी इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, उसकी भी एक खास क्वांटिटी भी, उसको भी इसमें टॉक्सिकोलॉजी में उसको डोज ही कहेंगे. तो अब हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हम इसको mg पर kg यूजली एक्सप्रेस करते हैं. तो टॉक्सिकोलॉजिकल डोज जो है वो डिपेंड करेगी कि क्या कंसंट्रेशन है, क्या टॉक्सिकेंट की what are the properties, what are the timing and what are the frequency of the exposure, what is the length of the exposure and what is the exposure pathway. ये हम चीजें डिस्कस हमने तकरीबन कर ली हैं कि डोज जो है एक तो हमें फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल एक्सपोजर है. अगर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हो रहा है किसी चीज का, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड का इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हो रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड किसी एरिया में जो है वो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू सेवरल रीजन. ठीक है, कोई एक रीजन है कि उसमें अगर वो इसका गैस एक्यूमुलेट हो रही है और वहां पे एयर फ्लो नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक्यूमुलेट हो रही है, तो कितनी डोज होगी जो कि वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, क्या कंसंट्रेशन है कि वो अगर लंग्स में होगी तो वो जो है वो हाइपोक्सिया प्रोड्यूस कर लेगी, और फिर उसके बाद टॉक्सिक इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे. व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, ये एक्यूट इफेक्ट है कि क्रॉनिक इफेक्ट है, लेंथ ऑफ एक्सपोजर कितना है, और पाथवे मतलब कौन से ऑर्गन के थ्रू जो है वो इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है. डोज रेस्पॉन्स दोनों चीजें एक साथ हैं. अगर डोज है तो फिर रेस्पॉन्स है, तो फिर डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स जो है वो बेसिकली इज डिपेंडेंट ऑन द डोज. अगर चेंज जो भी डोज ली है तो उससे क्या चेंज आया,
उसकी जो नॉर्मल स्टेट थी उसमें मॉलिक्यूलर, सेलुलर, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म लेवल पर कौन से ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस हो सकते हैं जो कि जो है वो प्रोड्यूस होंगे उस टॉक्सिक कंपाउंड से। देन हम रेस्पॉन्स को कंपेयर करेंगे कि लोकल रेस्पॉन्स टॉक्सिक का ज्यादा है या सिस्टमैटिक ज्यादा है, टॉक्सिक जो इफेक्ट हैं वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, दे आर आइदर इमीडिएट या डिलेड हैं। ठीक है, तो रेस्पॉन्स इस तरह के हमारे पास देयर आर सेवरल टाइप ऑफ रेस्पॉन्सेस। मोनोटॉनिक है, मोनोटॉनिक मीन्स कि अगर हम उनकी डोज इंक्रीज करेंगे तो रेस्पॉन्स जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। और टॉक्सिक इफेक्ट, दिस इज द चांस, द प्रोबेबिलिटी दैट हार्म विल अकर अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। और सेफ्टी ये है कि द प्रोबेबिलिटी दैट हार्म विल नॉट अकर अंडर दी स्पेसिफाइड कंडीशन। तो रिस्क की बेसिस पे अगर हम कहें तो हमें सेफ्टी जो है वो ज्यादा करनी है और रिस्क हमें कम लेने हैं। कहीं कहीं पे हम रिस्क लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है और एक इंडस्ट्री है जो जिसको अपने काम के लिए वो सॉल्वेंट्स चाहिए, तो वहां पे रिस्क लेगी वो इंडस्ट्री, वहां पे वो अपना काम करवाएगी, लेकिन फिर वो फिर इस तरह की प्रिवेंटिव मेजर्स भी। What are the spectrum of undesirable effects and the most common जो इफेक्ट मिलता है वो होता है कि एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो गया, स्पेशली एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, ये सब चीजें जो है वो एलर्जिक रिएक्शन के थ्रू हमें नजर आता है और ये आमतौर पर जो है वो रिवर्ट बैक होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट एक्सपोजर है तो वो जो कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस है इट मे कन्वर्ट इनटू अ ट्यूमर, इट मे कन्वर्ट इनटू अ स्किन कैंसर। ठीक है, इसी तरह केमिकल एलर्जीज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं जिसमें आई में एलर्जी हो सकती है, किसी ऑर्गन, किसी बॉडी पार्ट्स पे हो सकती है, हेयर्स में हो सकती है, नेल्स में हो सकती है। ठीक है, और देयर मे बी सम इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। Idiosyncratic reactions are those adverse effects that cannot be explained and the mechanism of their toxicity is not known. So, in most conditions, mostly there are unpredictable effects which are produced in the organisms. Then the toxicity may be immediate and it may be delayed. It may be reversible, it may be irreversible, it may be local or it may be systematic. Furthermore, sometimes it may happen that two or more toxic compounds of the environment or the chemicals may interact with each other. And when they interact with each other, either they may produce certain additive toxic symptoms or they may produce synergism. It means कि उसके जो भी toxic effects हैं वो increase हो जाएंगे और या फिर potentiation हो जाएगी उनकी further, या एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि देयर मे बी दी एंटागोनिज्म ऑफ दी टॉक्सिक इफेक्ट्स। सो वी मस्ट नो कि इंटरेक्शन क्या है। इंटरेक्शन अगर हमें केमिकल्स का पता होगा तो उस इंटरेक्शन के बेसिस पे वी कैन रिलेट इट टू दी ट्रीटमेंट ऑफ दी टॉक्सिसिटी। ये कौन सा ट्रीटमेंट उनको दिया जाए ताकि वो जो टॉक्सिसिटी है वो रिवर्ट बैक हो जाए।